एवरीवन, सबका स्वागत है मेरे राइजिंग स्टार एकेडमी में। मैं नेहा सिंह। आज हम अपना टॉपिक करेंगे कंटिन्यू, जो हमारा टॉपिक चल रहा था विशिष्ट बालक। ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट, जिनको विशिष्ट बच्चे कहते हैं। विशिष्ट बच्चे जिनको हम स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, स्पेशल नीड की, जो उनको हम सामाजिक तौर पे, आपके शारीरिक तौर पर, आपकी उनकी मानसिक तौर पर, सब कुछ हम जो उनके लिए ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसके द्वारा उनकी शिक्षा पूर्ण कराते हैं, तो वो क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। आई होप आपने वो पहली वीडियो देख ली होगी। उसमें आपने विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषाएं जो कि स्पेशली पूछी जाती हैं यूपी टेट में, तो स्पेशली पूछी जाती हैं परिभाषाएं, और उसके बारे में आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में, आज के पूरे वीडियो में आप पूरे क्या देखने वाले हैं, विशिष्ट बालक को के लक्षण। ठीक है, विशिष्ट बालक जो होते हैं, जो स्पेशल नीड चाइल्ड होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनके लक्षण को कैसे पता लगेगा कि हमें उनको, वो विशिष्ट विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं और उनको स्पेशल चाइल्ड में, और उनको हमें अलग से सुविधाएं देनी है, तो वो कैसे आप पहचान करेंगे, पहचान पढ़ेंगे, हम लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके अंतर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आप ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो लगे रहिए, बने रहिए। आज की हम देखने वाले हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण, साइन। कैसे पता लगेगा कि जो विशिष्ट, उन बच्चों को जो ऐसे विशिष्ट बालक हैं या विशिष्ट आवश्यकता उनको चाहिए, कैसे पता लगेगा, आप कैसे पता करोगे। तो देखो, टॉपिक थ्योरी वाइज होता है, बहुत इजी टाइप का लगता है कि तुम्हें इसमें तो पॉइंट्स हैं, हम कर लेंगे एग्जाम में, बट नहीं, ये पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको पढ़ना और समझना। क्यों? जब आपका ऑप्शन आते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत घुमाऊ ऑप्शन आते हैं। ये सी टेट का, यूपी टेट, एस टेट में ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं आजकल, क्योंकि जो हमारे आजकल वातावरण में होता है उसको देखकर एग्जाम में क्वेश्चंस रखते हैं, और गवर्नमेंट वो सिलेबस रखवाता है। तो स्पेशल नीड में लगता है कि बहुत इजी होता है जब वहाँ पे बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं, या मैचिंग करने को आता है, या फिर एक अलग आता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो बिना थ्योरी पढ़े आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना, एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत मार्क्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा साइन क्या है, हम पहले साइन से क्या पहचानेंगे कि वो पहले, सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी शारीरिक लक्षण, तो उसका फिजिकली क्या उसका साइन है। तो फिजिकली साइन से भी हमें पता चलेगा कि उसको विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत है। ठीक है, तो शारीरिक लक्षण, तो फिजिकल साइंस, तो शारीरिक लक्षण में पहला आता है विकास में देरी। अगर किसी बच्चे में विकास में देरी हो रही है, तो आप भी घर में, बच्चे, माँ भी पहचानने लगती है अपने बच्चे को कि उसके विकास में देरी आ रही है, कि पहले बच्चे से कंपैरिजन करके। और आपका पता होता है कि देखो, 6 महीने तक के दांत निकलने लगते हैं, कि 6 महीने तक का बच्चा खड़ा होने लगता है, 2 महीने तक के बच्चा मतलब पलटा मारने लगता है। तो ये सब साइन होते हैं शारीरिक वृद्धि, जो विकास में जो देरी हो रही है या कमी हो रही है, तो उससे हम क्या पता करते हैं कि उसमें शारीरिक लक्षण देख लेते हैं, और उसको हमें पता लगता है कि इसको विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका शारीरिक कमजोरी या जकड़न। जब किसी बच्चे का शारीरिक कमजोरी होती है, जैसे कुपोषण वाले बच्चे हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियों में दिक्कत हो जाती है, किसी का मतलब टेढ़ा हाथ हो जाता है, मतलब मांसपेशियों के रोग हो जाते हैं, जकड़न वाले होते हैं, है ना, बेरी बेरी रोग हो जाता है, इस टाइप से। ठीक, फिर थर्ड नंबर आता है आपका दृष्टि या श्रवण दोष। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका शारीरिक पॉइंट में, दृष्टि और आपका श्रवण दोष। आपको पता है, जिस बच्चे को देखने में या फिर बोलने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है। आपको पता है ना, ब्रेल लिपि हम यूज़ करते हैं, तो उसको बच्चे के लिए अलग से TLM अलग अलग निकालते हैं, वो आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि सब बच्चों के लिए TLM क्या क्या ज़रूरत होता है। तो देखने या सुनने में लगातार कठिनाई होना, तो उसको हम स्पेशल विशिष्ट आवश्यकता क्या देंगे, ब्रेल लिपि से, ब्रेल लिपि की बुक्स देंगे, ब्रेल लिपि का सहायता देंगे, है ना। श्रवण दोष, उनको जो बोलने के साइन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, तो वो हम यूज़ करेंगे विशिष्ट आवश्यकता में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है संतुलन और समन्वय में कमी। अगर बच्चा बार बार संतुलन नहीं कर पा रहा, बार बार गिरना, चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत आना, जैसे, तो फिर उसको स्पेशल आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका, पहला होता है शारीरिक लक्षण, दूसरा होता है आपका संज्ञानात्मक और सीखने
सीखने के लक्षण, संज्ञानात्मक और सीखने के लक्षण, कॉग्निटिव और लर्निंग साइंस। कॉग्निटिव आप जानते हो, कॉग्निटिव जो आपकी देखकर बच्चा पहचान ले, उसको समझ ले कि ये मार्कर है तो ये मार्कर है, वो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है। आपने पढ़ा होगा जीन प्याजे में, मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट्स भी बना रखे हैं और बहुत अच्छे से मैंने जीन प्याजे आपको एक एक एग्जाम्पल से पढ़ा रखा है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को। जीन प्याजे की है, वाइगोस्की की है, सब आपको रिलेटिव लाइफ स्टाइल से जो एग्जाम्पल होते हैं उसके द्वारा समझाया गया है और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसमें देखते हैं सबसे पहले जो संज्ञानात्मक सीखने के लक्षण होता है। आपको सब पता होगा कि हाँ ये होता है, लक्षण ये होता है, बट आपको ये पता नहीं होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सिलेबस में पूरा, तो ये नहीं पता होगा कि ये पॉइंट किस में आएगा, ये पॉइंट किस में आएगा। अब वो पूछ ले कि विकास में देरी आपका किस में आएगा, तो वो शारीरिक लक्षण में आएगा। आपसे पूछ ले शैक्षिक प्रदर्शन में लगातार कमी, तो वो किस में आएगी, संज्ञानात्मक और सीखने के लक्षण में आएगी। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि शारीरिक लक्षण में ये पॉइंट आएंगे, संज्ञानात्मक सीखने के लक्षण में ये पॉइंट आएंगे, सामाजिक और संवैज्ञानिक लक्षण में ये आएंगे, व्यवहार में ये आएंगे। तो सब पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट्स किस में आएगा, तभी आप ऑप्शन को ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि वो ऑप्शन दे देगा शारीरिक लक्षण, सामाजिक और सीखने के लक्षण, सामाजिक और संवेगात्मक लक्षण, ये हेडिंग दे देगा और इनमें से कोई आपको क्वेश्चन में पुटअप कर देगा। तो आप बताइए क्या करेंगे। तो जब तक आप सिलेबस को नहीं पढ़ लेंगे, जब तक आप ठीक से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इन वीडियो को आप हल्के में ना लें कि ये मेन टॉपिक नहीं है तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत मेन सिलेबस होता है। ओके, सेकंड, फिर धीमी सीखने की गति। तो बच्चा क्या कर रहा है, धीमे से सीख रहा है, समझ नहीं रहा। जैसे जो उसका लेवल है, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसका लेवल 6 ईयर में उसको आपके फर्स्ट क्लास तक उसको मात्राएं आ जाना चाहिए, अल्फ़ाबेट आ जाना चाहिए, फोनिक्स आ जाना चाहिए, मैथ्स में सब कुछ, काउंटिंग है, छोटा मोटा एडिशन है, ये सब आ जाना चाहिए। बट उस बच्चे की धीमी गति है, तो वो धीमी गति है तो वो कैसा बच्चा हो गया, संज्ञानात्मक में कमी आ गई, उसके लक्षण में कमी है। ठीक है, अत्यधिक कठिनाई लगाता है, देर से समझता है, तो वो धीमी सीखने की गति है उसकी। सेकंड, शैक्षिक प्रदर्शन में लगातार कमी। शैक्षिक प्रदर्शन, वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को हेजिटेट कर रहा है, पढ़ने लिखने या संख्याओं को पहचानने में असमर्थता। जैसे कि वो बी को डी बता रहा है, डी को बी बता रहा है, तो उनमें क्या है, पहचानने में असमर्थता हो रही है, तो शैक्षिक प्रदर्शन में कमी। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, विशिष्ट आवश्यकता क्या करेंगे, उसको अलग से फ्लैश कार्ड से पढ़ाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज कराएंगे, सब कुछ। ठीक है, फिर एकाग्रता की कमी, एकाग्रता, फोकस नहीं कर पा रहा बच्चा। जैसे कि डिसऑर्डर होता है, ASD वाले बच्चे होते हैं, वो एक तरफ नहीं बैठते, वो इधर भागते हैं उधर भागते हैं, कंसंट्रेट नहीं बनाते बच्चे, तो बहुत कम समय तक ध्यान केंद्रित ना कर पाना, वो किस में आएगा, आपका संज्ञानात्मक और सीखने के लक्षण में आएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक और संवेगात्मक लक्षण। सामाजिक जो सोशल है और आपके इमोशनल साइंस है, तो उन साइन है, तो जो उनके सोशल और इमोशनल साइंस को हमें पहचानना होगा, लक्षण उनके क्या होते हैं। दृष्टि संपर्क, जो दृष्टि संपर्क वो किस में आएगा, इमोशंस में आएगा, संवेगात्मक लक्षण में आएगा। तो बात करने समय जैसे देखा होगा किसी बच्चे को बहुत शाय टाइप का होता है, वो आपको स्पीच नहीं दे पाता, राइम नहीं सुना पाता, हम उस बच्चे को स्टेज पे खड़ा करते हैं तो वो राइम नहीं सुना पाता। बड़ा बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता है, जैसे आपका इंटरव्यू है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता, तो वो क्या है, उसमें कमी है, किसके, सामाजिक और संवेगात्मक लक्षण टाइप में। ठीक है, तो वो उसको हमें क्या करना है, विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चे के अंतर्गत रखना है। संवाद में कमी, कम्युनिकेशन उस बच्चे का अच्छा नहीं है, जिस बच्चे का, जैसे कि बच्चे का कम्युनिकेशन टाइप में जो एज है उसकी, जैसे कि आपके 6 मंथ तक का बच्चा वाद कर लेता है, पूरा सेंटेंस पढ़ लेता है, 2 महीने का बच्चा तो बबलिंग करता है। ये वाला वीडियो भी मैंने पूरे बच्चों को आपको पढ़ा रखा है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से बता रखा है, आप उसको जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो संवाद में कमी, उसके बोलने में कमी आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार, वो एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, एक ही तरह के कार्य को बार बार दोहराता है, तो वो क्या कर रहा है, असामान्य व्यवहार करता है। दोस्त बनाने में कठिनाई, बच्चे क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, स्कूल में बच्चों को दोस्त नहीं बना पा रहे, तो उसमें सामाजिक संपर्कता कम है, उसमें सामाजिक लक्षण कम है, तो वो क्या है, उसमें भी आपका दोस्त बनाने में कठिनाई, भी उसमें मेलजोल नहीं कर पा रहा, वो कतराता है बच्चों से बात करने में।
नेक्स्ट है आपका 4 नंबर व्यवहारिक लक्षण। तो व्यवहारिक लक्षण क्या होता है? बिहेवियरल साइन, जो बिहेव को साइन देखे जाते हैं। बिहेव की कैसे कि जैसे अत्यधिक निराशा, बच्चा जैसे बहुत जल्दी अपना होमवर्क नहीं करता, मतलब बहुत जल्दी निराशा कर लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अचानक व्यवहार में बदलाव, जैसे कि अचानक से बच्चा व्यवहार में बदलाव कर लेता है तो वो उसमें डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो साइन है मोस्टली ये नहीं है कि ये थोड़े बहुत साइन मिल गए तो वो आप बोल दें कि विशिष्ट बालक है, नहीं। उसको और पहचानेंगे कैसे, पहचानने के तरीके, ये तो कुछ कुछ लक्षण थे, उनको पहचानेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वो आपके तरीके क्या हैं, ठीक है। पहले तो आपको कुछ कुछ लक्षण दिखे तो उन लक्षणों को देखकर ही आप एक नोट डाल लीजिए कि उन लक्षणों को देखकर ही आप उन बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ओके। उनको पहचान के तरीके भी, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका क्या है? अवलोकन। पहला क्या करेंगे आप? उसको बच्चे को अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उस बच्चे का। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? बच्चे को दिनचर्या देखेंगे, उसी की गतिविधियों को देखेंगे, उसको अच्छे से पूरे से उसको जांचेंगे, पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चारों तरफ से उसको समझेंगे। तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। सेकंड पर में क्या आता है कि आप माता पिता से बातचीत करेंगे, क्योंकि माता पिता ही बताते हैं, माता पिता से डिस्कस करेंगे, उनसे उनकी दिनचर्या से पता चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में ही करते हैं, बस वहाँ घर पे अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, तो माता पिता से भी संपर्क करेंगे, ठीक है। फिर आपका पॉइंट आएगा चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। तो चिकित्सीय परीक्षण के जैसे कि आप जैसे बच्चे को मेंटली टेस्ट कराएंगे, ओके, और उसके शारीरिक शरीर, उनके शरीर के टेस्ट कराएंगे, पूरे शरीर की जांच कराएंगे, तो वो चिकित्सीय परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या देरी है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग कितना बच्चा है, तो उनको विशिष्ट आवश्यकता बच्चों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मानसिक परीक्षण द्वारा। मेन पॉइंट ये होता है कि बच्चे को सबसे पहले मानसिक परीक्षण, जिन बच्चों को जैसे विशिष्ट कभी कभी पहचान नहीं हो पाती है, मानसिक बच्चा क्लास में शिक्षा के दौरान सब कुछ करता है, तो हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए क्या करेंगे? मानसिक परीक्षण करेंगे। तो मानसिक परीक्षण में आपने पढ़े हैं बुद्धि परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण में होते हैं आपके, जैसे कि टैट हो गया, बुद्धि परीक्षण, रोड स्वाध्याय साई धब्बा परीक्षण हो गया। इस जो परीक्षण है इसकी मैंने वीडियो आपको जो परीक्षण की है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताइए, बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिक बताइए, उस वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ भी गए हैं। तो आप ये बुद्धि परीक्षण है उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें ट्रिक से परीक्षण बताए गए हैं और आपके परीक्षण आते भी हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट्स। ये आपके जो पूरे परीक्षण है ये बहुत आते हैं, उनको देखिए, फुल फॉर्म वगैरह सबकी आपको वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। तो मानसिक परीक्षण से हम उसको परीक्षण करते हैं, तो ये आप उसके अंतर्गत परीक्षण आते हैं। फिर शैक्षिक परिणामों द्वारा, उनके शैक्षिक परिणाम, उनके रिजल्ट आउट देखते हैं, उनका पूरे परिणाम देखते हैं, पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, परीक्षाओं का अवलोकन करेंगे, उनको विश्लेषण करेंगे, उनके एग्जाम कॉपी में, जैसे कि उनकी कॉपी में, पहले कॉपी में देखा बच्चे लेटर सही उल्टे लिखता है, डब्ल्यू को एम तो नहीं लिख देता, या फिर डी को डी तो नहीं लिख देता, इस तरफ से उसको मतलब पूरा परीक्षण करेंगे। देखा नहीं आपने बम बम बोले मस्ती में डोले, वो तारे ज़मीन पर पिक्चर है, तो उसमें वो बच्चे के थोड़ा डिसऑर्डर होता है क्योंकि वो उल्टे अक्षर पहचानता है, उसको डांस करते नज़र आते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? जब तक उसकी उसकी कॉपीज़ को नहीं देखेंगे, जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो शैक्षिक परिणामों द्वारा भी आपका पहचान की जाती है, ठीक है। विशेषज्ञ की सलाह बोले तो आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के द्वारा भी आप उसकी हेल्प लेंगे पहचानने में। तो जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है तो उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं टेस्ट की, कौन कितनी वो टाइम पर बोलता है, क्या करता है उसके हाथ। तो वो कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ हो सकता है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है समाज नीति एवं साक्षात्कार के द्वारा। समाज संपर्क, वही बोला ना, संपर्क, उसको देखेंगे कि वो कितना संपर्क करता है, कितना उठता है बैठता है, तो उसको प्रत्यक्ष विधि से विशेषताओं को हम प्राप्त
प्राप्त करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे, उसको पहचान करेंगे, है ना। तो ये विशिष्ट आवश्यकता बच्चों के पहचान के तरीके हैं और लक्षण हैं। अब हम विशिष्ट आवश्यकता के प्रकार देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बहुत आएंगे। तो हम देखते हैं प्रकार। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो टाइप्स होते हैं, कितने कितने कौन कौन से प्रकार के होते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है आपका शारीरिक अक्षमता, फिजिकली डिसेबिलिटी, ठीक है। तो फिजिकली डिसेबिलिटी। सेकंड होता है आपका सामाजिक रूप से भिन्न। थर्ड होता है आपका शैक्षिक रूप से भिन्न। फोर होता है आपका मानसिक रूप से भिन्न। और फाइव बौद्धिक और विकासात्मक से भिन्न अक्षमता, ठीक है। तो शारीरिक अक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या आएगा आपका, जैसे चलने में अक्षमता, जैसे गति बाधित होता है, ठीक है। सामाजिक रूप से बाधित, जो सेंसरी मोटर होते हैं उससे, ठीक है। बहुल बाधित, ठीक है। तो ये आते हैं आपके शारीरिक अक्षमता में। सेकंड है आपका सामाजिक रूप से भिन्न। सामाजिक रूप से भिन्न कौन कौन से बच्चे होंगे, सामाजिक रूप से परेशान है, असमायोजित बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, समस्यात्मक बच्चे हैं, आपके माता पिता द्वारा तिरस्कार बच्चे हैं, और बाल अपराधी बच्चे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा एक चैप्टर बन जाता है सामाजिक रूप से भिन्न बच्चों का, ठीक है, जो कि हम पूरा अलग वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका शैक्षिक रूप से भिन्न बच्चे, जो शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं। पिछड़े बालकों की वीडियो भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सीखने में निर्योग्यता होती है, संप्रेषण बाधित होते हैं कम्युनिकेशन करने में। फिर आता है आपका 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एक टॉपिक पूरा अलग बनता है, मानसिक रूप से भिन्न, जिसमें आपका आता है प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। फिर सेकंड आता है सृजनात्मकता बच्चे, जो कि आपका क्रिएटिव चाइल्ड होता है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसको भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो ये विशेष आवश्यकता में नहीं आते, इनको भी अलग से असाइनमेंट, अलग से आवश्यकता की जरूरत होती है। थर्ड होता है आपका मन बुद्धि वाले बच्चे, जो मन बुद्धि में अंतर्गत आते हैं, तो ये मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। तो हम इस चैप्टर की अलग वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे, इसकी अलग पढ़ेंगे, अलग अलग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर आता है आपका बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता, जिसमें कि आपका पहला पॉइंट बौद्धिक अक्षमता, जो कि आपकी बुद्धि में अक्षमता होगी। सेकंड नंबर आपका आता है ऑटिज्म, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जैसे ADHD बच्चे डिसऑर्डर होते हैं, ओके। फिर आता है आपका थर्ड विशिष्ट अधिगमन अक्षमता, जो विशिष्ट अधिगमन क्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, जो कि आप अलग अलग होती है, जिसमें पढ़ने की अक्षमता होती है, जिसको गणती अक्षमता होती है, जिसको डिस्कैलुआ कहते हैं, डिस्फ्रेसिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, वो सारी आपकी विशिष्ट अधिगमन क्षमता होती हैं, जो कि आपकी अलग वीडियो है बनी हुई, आपने वो आई होप देख ली हो। तो सब एक एक बारी सब कुछ पढ़ते चलिए, नई पुरानी वीडियो सबको कन्वर्ट करते हुए देखते हुए चलिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज के टॉपिक में क्या करा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करी, लक्षण देखे, उसके बाद उनके प्रकार देखे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकार आपके आते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं, शारीरिक अक्षमता में कैसे आते हैं, सामाजिक रूप से भिन्न कौन से बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से भिन्न कौन से बच्चे होते हैं। तो आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए जुड़े हैं तुरंत की तुरंत आपको कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी नई वीडियो है, वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।